अभी मेन चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ। अभी हमको सक्सेस बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए मेन जो चीज़ें की ज़रूरत होती है ना, आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ें, उसके लिए हम लोग मेहनत करते, पढ़ाई करते, जो भी चीज़ें करते, काम करते, सब करते हैं, हाँ। लेकिन सक्सेस बनने के लिए हम लोग एक गलती कर लेते हैं, चाहे आप लोग हो, मैं हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आपके बाजू वाले लोग हो, राइट मैडम। मैं कुछ चीज़ें इनको ऐसा बता रहा हूँ कि क्या करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट कॉपिंग अदर्स यू लॉस्ट योर ओन आइडेंटिटी। सक्सेस बनने के लिए सचिन तेंदुलकर सक्सेस बना तो आपके पेरेंट्स से आप बोलोगे मुझे भी सचिन बनना है, राइट। तो कोई दूसरा है आदमी, कोई कुछ सेक्टर में जिसका आगे नाम है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, मुझे भी वैसा ही बनना है, रतन टाटा अमीर बने, मुझे भी वैसा बनना है। मेरे चाचा का लड़का था, मेरे बाजू के चाचा की लड़की थी, उसने साइंस में एडमिशन लिया इसलिए मुझे भी साइंस में लेना है, उसमें कॉमर्स में लिया इसलिए नहीं, उसमें इंजीनियरिंग में लिया इसलिए मुझे भी लेना है, हाँ। इंजीनियरिंग में उसने आईटी में लिया, अरे मुझे तो मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, नहीं, लेकिन वो मेरे फ्रेंड ने जो है ना वो आईटी में लिया इसलिए मुझे भी आईटी में लेना है। ये हो रहा है, राइट सर, ये हो रहा है हर जगह पे, चाहे वो आपकी गलती नहीं है, वो ऐसा कल्चर ही हमारा हो गया कि वो कर रहे हैं ना इसलिए मैं करूँ, हाँ। लेकिन जब आप दूसरे की नकल करना शुरू करते हो तो आप अपनी खुद की पहचान खो देते हो। अभी सचिन तेंदुलकर ने तो ये नहीं सोचा होगा कि मुझे क्या बनना है, उसने अपना खुद का नाम डेवलप हुआ ना, वो थोड़ी बनने बोले थे कि मेरे को उसके जैसा बनना है, उसको उसके नाम से पहचाना जाता है। नीरज चोपड़ा जानते हो कौन था नीरज चोपड़ा? बोलो बोलो जल्द से, हाँ कौन था नीरज चोपड़ा? हाँ जी, किस में एक आदमी खड़ा होकर आंसर दो ना। हाँ जी, जावलिन, हाँ जावलिन, भाला फेंक जिसको हम भाला बोलते हैं, हाँ, उसमें उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, बराबर। जैसा हुमा दास है, बराबर, और भी बहुत सारे एथलीट्स है। और तो हमको क्या होता है, अभी मैंने नीरज चोपड़ा का नाम पूछा ना तो वो आपको सोचना पड़ा, बहुत सारे बच्चों को, एक दूसरे को देख रहा है कौन था नीरज चोपड़ा, कहीं अपने एग्जाम लेने के लिए तो नहीं आने वाला ऐसा कुछ, हाँ, अरे कौन था, कहीं क्या कुछ सर क्या बता रहे। और लेकिन मैं सलमान खान का नाम लिया तो आप खुश हो गए, सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो खुश हो गए, हाँ, एम एस धोनी का नाम। लेकिन नीरज चोपड़ा, हुमा दास और अभी प्रेसिडेंट ऑफिस में कितने लोगों को भारत रत्न मिला ये हमको मालूम नहीं है। कितने लोग एंटरप्रेन्योर बने, लास्ट ईयर कितने लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, बायजूस क्या है, ओला क्या है, उसके एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं ये हमको मालूम नहीं पड़ता, राइट। बल्कि ये भी चीज़ें काम किए, लास्ट ईयर भारत में कितने स्टार्टअप हो गए, कितने स्टार्टअप में कितना पैसा कमाया, हाँ, नए, ये हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं कि वो उन लोग के पीछे पड़ते रहते, ठीक है, उनके आदर्श ले लो, लेकिन हमको साथ साथ में ये भी चीज़ें सीखना है, बराबर। दूसरा होता है कि डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, यू आर नॉट अ कॉपी, यू आर ओरिजिनल, देयर पाथ इज नॉट योर पाथ। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी को कॉपी करते हो, अभी कोई ये रहेगा लड़का, थोड़ा सा ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वगैरह अच्छी रहेगी तो वो एकदम टाइट टी शर्ट पहन के आएगा, तो दूसरा एकदम पतलू रहेगा, वो बोलेगा घर पे जाके सोचेगा कि साला मैं भी वैसा टी शर्ट पहनूं। लेकिन भाई उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसकी बॉडी अलग है, तुम्हारी अलग है, क्यों कंपेयर करने का, राइट। तो लड़कियां में भी यही होता है कि नहीं उसने इसे बाल बनाए मैं भी ऐसे बनाऊँ, अरे मुझे भी अच्छा ही दिखना है, उसने उस कलर के लिपस्टिक लगा दी मैं भी वैसा ही करती हूँ, उसने इतने हाई हिल के सैंडल पहने मुझे भी वैसे ही पहनना है। ऐसे लोग कंपेयर करते हैं, राइट, और फिर बाद में उसके लिए दुखी भी हो जाते हैं। मैं अगले स्लाइड में कि हर आदमी का लेकिन रास्ता अलग अलग होता है, तो इसलिए उस हर आदमी को रास्ते के हिसाब से चलना होता है अपने को। लाइफ इज डिफिकल्ट एग्जाम, मेनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी एंड कंपेयर अदर्स। बहुत से लोग जीवन में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अभी चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए लागू होता है, खासकर आप लोगों के लिए तो ज़्यादा लागू होता है। कॉपी टू अनदर स्टूडेंट, सेम कॉलेज एडमिशन, मैं आपको बोला ना चाचा का लड़का उस कॉलेज में गया, चाचा की लड़की गई, मेरी फ्रेंड वो गई, मैं और वो फ्रेंड तो साथ में 10वीं में पढ़ते थे, उसमें इनके देसाई कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने पारुल यूनिवर्सिटी में लिया, उसने लक्ष्मी विद्यापीठ में लिया,
उसने अग्रवाल कॉलेज में लिया, नहीं वो तो ITI कर रही है इसलिए मुझे भी वही करना है, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं ना। दूसरा होता है कि कोई बोलेगा वो इंजीनियर में गया इसलिए मुझे भी इंजीनियर में जाना है, कोई बोलेगा वो MBBS में गया, वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है इसलिए मुझे भी उसमें जाना है, कोई ये सोचेगा वो एडवोकेट है, IAS है, IPS की तैयारी कर रहा है, मैनेजर है, बिजनेसमैन, स्पोर्ट पर्सन, सिंगर, आर्टिस्ट, ट्रेनर, सोल्जर, टीचर। हर आदमी ऐसा कुछ ना कुछ सोचता है कि नहीं सोचता? सोचता है कि नहीं सोचता? आप सोचते नहीं होगे क्या? सोचते हैं ना, इसमें से कुछ ना कुछ मुझे बनना है, राइट? लेकिन बट ऑल पर्सन कैपेसिटी आर डिफरेंट, सो डू नॉट कॉपी एंड कंपेयर टू अनदर पीपल एंड स्टूडेंट। एग्जाम्पल, ऑल पीपल स्टूडेंट नॉलेज आर डिफरेंस। हर आदमी का नॉलेज डिफरेंस होता है। जैसे मैंने पहले बोला ना सर कि IQ लेवल अलग है, किसी को 100% समझ में आता है, किसी को 50%। अभी मैं यह बोला किसी को 100% ध्यान में रहेगा, कोई तो अपनी दुनिया में खो रहा होगा, वो बोलेगा क्या यार यहाँ बैठा है, मैं तो अभी घर चला जाता है। तो ऐसा है। फिर कपड़े का साइज अलग अलग रहता है। कोई तबीयत वाला आदमी है उसको कपड़े का साइज अलग रहेगा, कोई एकदम क्या बोलते हैं आपके भाषा में, हाँ पतला, और एक जोक से उसमें क्या बोलते हैं, हाँ एकदम सिंगल बॉडी रहता है ना, हाँ तो उसकी कपड़े की साइज अलग रहती है। खाने के टेस्ट हर आदमी का अलग अलग रहती है, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद है, किसी को खाली दाल चावल ही पसंद रहता है। हॉबीज अलग अलग है, हॉबीज भी अलग अलग है क्या नहीं? हाँ उसके, अरे थोड़ा इधर भी मेरे से भी बात करिए ना प्लीज़। आपस में कुछ लड़कियां कुछ सोचने लगी कि हाँ मुझे ऐसा करना है। फिर एटीट्यूड अलग अलग है, किसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, सर ने कुछ बच्चों के बीच डांटा, तूने होमवर्क क्यों नहीं लाया, अच्छा, तो वो आपस में सोचता है सर आपका मैं देखता हूँ हम लोग, अच्छा ये सर बहुत बोलते हैं, हाँ मेरे को पूरे बच्चों के सामने उन्होंने ऐसा किया, मेरा अपमान, अच्छा सर आपकी गाड़ी का हवा निकाल देता हूँ बाहर चुपके से। फिर ना कोई सोचता है अरे नहीं सर हमारे लिए बेचारे पढ़ाते हैं, हाँ तो नहीं वो ऐसा नहीं करना चाहे कोई। और कोई थोड़ा तबीयत वाला रहता है ना, वो पतले लोगों को ऊपर ओए क्यों ऐसा कर रहा है, बाहर मिल गेट के बाहर देखता हूँ तेरे को, बेचारा पतला हर जगह पे अपना मारा रहता है बेचारा, तो वैसा है। फिर फिजिकल फिटनेस में बोला ना IQ लेवल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, तो जब ये सब चीज़ें डिफरेंस है तो आप कभी ये देखते हो होटल में खाना खाने के लिए जाते हो क्या नहीं जाते हो? तो सामने वाले टेबल वो के ऊपर जिसने जो ऑर्डर दिया आप वही ऑर्डर देते हो क्या दूसरा लेते हो? जब दूसरे ने कपड़े पहने आप वही कपड़े पहनते हो क्या दूसरे पहनते हो? दूसरे पहनते हो ना। और दूसरा जो एक्टिविटीज़ करता है, जिसको जो हॉबीज है, आपको वही हॉबीज है क्या अलग है? अलग है ना। मान लो घर में किसी को सीरियल पसंद है तो किसी को स्पोर्ट पसंद होता है, कोई सीरियल का चैनल देखता है, कोई डिस्कवरी देखता है, कोई न्यूज़ देखता है, अलग अलग है क्या नहीं? ये तो मानते हो ना आप। तो जब ये सब अलग अलग है तो ये क्यों कॉपी करने का? वो भी अलग अलग रखो ना, अपने एम्स भी अलग अलग रखो, अपने सपने भी अलग अलग रखो, अपने ड्रीम्स भी अलग अलग रखो। क्यों चाचा का लड़का इंजीनियर में 5 लाख रुपए खर्चा करके जा रहा है तो मैं भी जाऊँ? उसके पास पैसा है या उसके नॉलेज है इसलिए वो जा रहा है, मेरे पास नहीं है उतना पैसा, मेरे पास नॉलेज कम है, तो हो सकता है मैं साइंस में एडमिशन लूँ। और किसी को ये इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं मैं साइंस को नहीं, मुझे तो कॉमर्स में जाना है, कोई आगे जाके CA और ICWA की एग्ज़ाम देना है, तो वो साइंस में जा सकता है। कोई बोलेगा मुझे तो सिंगिंग में और डांसिंग में ना अच्छा करियर करना है, मैं खाली आर्ट लेके ग्रेजुएशन करके उसमें करियर करूँ। और कोई ये सोचेगा ये सब चीज़ों में तो अभी हर जगह पे बहुत कंपटीशन है, मैं इंडिया में जाता हूँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी में एडमिशन लेता हूँ, वहाँ करता हूँ, वहाँ कुछ करियर करता हूँ। ऐसा हर आदमी अलग अलग सोचता है ना। कोई ये सोचेगा ये जानो तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेके मेरे पिताजी के पास 10 एकड़ खेती है, मैं खेती कर लेता हूँ, सोचते हैं ना, राइट ना। हाँ तो हर आदमी अपने सेक्टर में, हर सेक्टर, कोई भी सेक्टर बुरा नहीं है, एक भी सेक्टर बुरा नहीं। आप जिस भी सेक्टर में मन लगा के काम करोगे तो आप निश्चित सक्सेस होने वाले हो। लेकिन उसने किया इसलिए मेरे को जाना है। मैं ऐसे लड़के देखे सर, आपने भी देखे होंगे कि हमारे पास इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए आते हैं। उनको पूछा क्यों गए तुम इंजीनियरिंग में? वो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे चाचा का लड़का गया इसलिए 5 लाख रुपए खर्चा करके एडमिशन लिया और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं सर। आप पिताजी को मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूँ,
मुझे तो साइंस में जाने का इंटरेस्ट था, तो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, 4 साल तो गए उसके, राइट। तो इसलिए आपने खुद के अंदर क्या है वो आप पहचानो और आप कन्वेंस भी करो, आप सलाह ले लो, आपके टीचर लोग की सलाह ले लो, आपके सीनियर लोग की सलाह ले लो, और आपको पेरेंट्स को भी कन्वेंस करो। आप जिस फील्ड में माहिर हो उसमें करियर करना हमेशा अच्छा रहता है। आजकल क्या होगा कि वो सब लोग जिस एरिया में दौड़ते, भाई सब एरिया में सब लोग सक्सेस नहीं हो सकते, राइट। मैं भी आपका जैसा सोचता था, मुझे भी कुछ अलग बनना था लेकिन नहीं बन चुका, फिर मैंने अलग MBA HR की पढ़ाई करके मैं इस फील्ड में आ गया। तो ऐसा नहीं कि वो कर रहा है और उस सेक्टर में अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है कि आप उसी लाइन पे जा रहे हो, मान लो वो इंजीनियरिंग में गया, वो सक्सेस हो गया, आप भी वहाँ गए, आप सक्सेस नहीं हो गए, कि आपका डिमोरलाइजेशन हो जाता है, आपके मन में बहुत नकारात्मक भावना आती है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। फिर टोने मारने लगते आजू बाजू के लोग कि अरे ये तो घर पे बैठा है, कहीं नौकरी नहीं मिलती। आपके सीनियर लोगों को, बड़े भाई बहन, कुछ ना कुछ गली में कुछ ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ना, जो पढ़ने लिखने के बाद भी आप कल नौकरियां नहीं है, इधर उधर घूम रहे, टेंशन में, कई लोगों की शादियां भी नहीं हो रही, राइट ना। हाँ, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है जानते हो क्यों हो रहा है? कोई बताएगा? ऐसा कि उसने गलत फील्ड चॉइस किया और वो फील्ड में वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसी फील्ड के पीछे दौड़ रहा है। नहीं समझ रहे हो? उसी फील्ड के पीछे, अब भाई क्यों उसी फील्ड के पीछे दौड़ रहा है? तो दूसरे भी बहुत सारे सेक्टर है, कोई दूसरे सेक्टर में जा, छोटा मोटा काम धंधा चालू कर ले, छोटा सा बिजनेस चालू कर ले। क्यों वो IT इंजीनियर बना है तो आपको भी उसी फील्ड में जाना है? नहीं बनाना, कोई बात नहीं, अपना दूसरा काम धंधा चालू कर ले, अपना कोई फैमिली बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट ले लो, राइट सर। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हो गया कि वो दूसरों को देख के कॉपी करते हैं। अच्छा वो बड़ा नौकरी में लगा, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, मुझे भी वहीं जाना है, नहीं मुझे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए बेसिकली। और इसके वजह से कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। कोटा राजस्थान में वो JEE के उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लोग जाते हैं, पुणे में जाते हैं, तो माँ बाप लाखों रुपए वहाँ से भेज देते फीस, और बच्चे, लास्ट टाइम भी वो पढ़ा था मैंने भी एक वेबसाइट के ऊपर कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते सर। किसके लिए? यही कॉपी करने की पद्धति। कॉपी मतलब उसने वो किया इसलिए मुझे जाना है, वो राजस्थान गया कोटा में, वो पुणे में गया इसलिए मुझे जाना है, पैसा बर्बाद, डिप्रेशन में चले जाते। तो वो सब नहीं होने के लिए आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आपको बेस्ट करना है। कॉपी करना आज से बंद कर देने का, चाहे किसी भी बारे में कॉपी करना है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बड़ी गाड़ी ली, अरे भाई उसने थोड़ी ली, तो उसकी बाप की फॉर्च्यूनर है, उसने थोड़ी ली, तो आपको उसके पीछे जाना नहीं है कि उसने बंगला बना दिया और हम अपनी झोपड़ी को आग लगा देंगे, उसने बना दिया इसलिए। हाँ, उसने कोई चेन ले लिया तो मैं रस्सी लेके फांसी लगा दूंगा। आजकल ये कल्चर हो रहा है। तो आज के लेक्चर के बाद आप कॉपी करना छोड़ दो, आप जो है वो बेस्ट है। आप जिस फील्ड में हो, आप जिस फील्ड में एडमिशन लिया है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपको जो पढ़ा रहे हैं, आप जिस कॉलेज में हो, आपने जो सब्जेक्ट चॉइस किया है वो बेस्ट है आपके लिए, आपको उसमें ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, आप साइंस में पढ़ रहे हो और आप IT का ख्वाब देख रहे हो, आप कॉमर्स में पढ़ रहे हो, आप साइंस को ख्वाब देख रहे हो, वो कभी कम होगा ही नहीं पॉसिबल। और बहुत सारे स्टूडेंट में वही देख रहा हूँ आजकल हमारी इंडस्ट्री में भी, क्या पढ़ के आते और पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस में वो डाउन हो जाते। तो इसलिए कॉपी करना छोड़ दो। कॉपी करना मतलब तो वो कॉपी नहीं है, कौन सी कॉपी? हाँ, बच्चों को ध्यान में आया, कॉपी की बात कर ली तो बच्चे वो करते हैं। साइड वाला दिखाओ ना थोड़ा मुझे, वो कॉपी की बात नहीं कर रहे हम लोग ये लाइफस्टाइल की और करियर की कॉपी की बात कर रहे हैं। तो बच्चे लोगों को वो भी चीज़ याद आ जाती है, तो वो सब चीज़ें उसको अवॉइड करेंगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, राइट। दूसरा मेरा एक है, अरे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? हाँ मैडम, कुछ लग रहा है ना इंटरेस्ट? क्योंकि आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे शॉर्टकट में लेना पड़ेगा, बराबर है। चलो कोई बात नहीं, हमें ये जानना है कि सफलता के लिए क्या टूल्स है। हमने सफलता देखी, सक्सेस देखा, कॉपी नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो सब करना है, एक दूसरे का अपने को स्टाइल वो सब देखना नहीं, एक दूसरे के पीछे भागना नहीं, लेकिन क्या करना है? नॉलेज, सीखने की सुविधा, ध्यान, कौशल, मूल्य, विश्वासों, आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया, कि जैसा जो है, देखो अभी मैं इसके पीछे आप ध्यान देना छोड़ दो, ये तो खाली एक कंसेप्ट है, मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने।
एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, अभी डॉक्टर भी क्या होता है अपने फील्ड में एक अपग्रेडेशन की एक पद्धत मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा एक पॉइंट। एक नोकिया फ़ोन आता था सर, अभी मार्केट में दिख रहा है। ब्लैकबेरी फ़ोन आता था, बहुत बच्चों को मालूम है क्या नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े प्रेसिडेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते थे। क्वार्टी कीपैड था, अब मार्केट में निकल गया। कोडैक कैमरा आता था, मालूम है कोडैक, वो निकल गया। वो गोल गोल सीडी आते थे, डीवीडी, हाँ याद है। टेप रिकॉर्डर आता था, देखा है टेप रिकॉर्डर, कितने लोगों ने देखा है? अच्छा सबने देखा है, चलो। वो कैसेट आते थे अंदर उसके, आज वो दिख रहे? क्यों नहीं दिख रहे? एम्बेसडर कार्ड आती थी व्हाइट, जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी यूज करते थे सर, व्हाइट कलर की। वो दिख रहे हैं मार्केट में? वो क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने अपने आप को नया मॉडल के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। क्या नहीं किया? कोडैक के पास बहुत पैसा था, कोडैक बोले कि अरे मेरे को तो क्या है, मेरा वही कैमरा चलता है, वो अंदर रील वाला। कैनन आ गया, सोनी आ गया, वो डिजिटल में आ गए। इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से उड़ गए। फिर डीवीडी प्लेयर, ये सीडी प्लेयर, ये सब पेन ड्राइव आ गए, उनका मार्केट लैप्स हो गया क्या नहीं? फिर पहले क्या होता था कि हम लोग ऑफिसों में क्या है, एक दूसरे को डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कुरियर पोस्ट में भेजते थे। अभी मेल आ गया, वो आउटडेटेड हो गया, राइट ना? अभी नई नई गाड़ी आ गई, तो इसलिए वो एम्बेसडर कार में मार्केट से गई। और जो फ़ोन ने, जो मैं आपको बोला नोकिया और ब्लैकबेरी, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया तो मार्केट से उड़ गए। तो आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो आपको खुद को अपग्रेड करना है, चाहे एजुकेशन के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें सीखना है। मैं आपको बताया, खाली आके स्कूल में पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, खाली टाइम में आप दूसरी भी चीज़ें पढ़ो, अच्छा अच्छा नया नया नॉलेज दो, अच्छा अच्छा स्किल ले लो, आपको जो आता है उसमें आप एक्टिविटीज़ करो, नई हॉबी डेवलप करो, नए दोस्त बनाओ, काम के दोस्त बनाओ। हाँ, मैं तो दोस्त बहुत टाइप के रहते, तो वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। जैसे डॉक्टर है, अभी डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ कि पुराने ज़माने में जो डॉक्टर थे वो बाईपास करते थे, तो पूरा यहाँ से ये करके बाईपास कर देता। अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया है, वो एक स्टेन आते, वो यहाँ से नस से अंदर डालते और जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ से निकाल लेते। तो अभी क्या हुआ, जो पुराने ज़माने के जो डॉक्टर है, अगर उन्होंने वो सर्जरी में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होगा तो उनके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। ये बहुत कम लोगों को मालूम पड़ता है। वो तो एडमिट पेशेंट वही होगा, वाई वो सब करेंगे, लेकिन मेन डॉक्टर एक आधे घंटे में आके करके जाएगा। क्यों? कि भाई नया टेक्नोलॉजी, पुराने लोगों ने अपग्रेड नहीं किया। इंजीनियर का भी वही हाल है, लॉयर, पायलट, ड्राइवर, कार मैकेनिक। अभी मैं आपको अगर एग्जांपल के साथ बात बताऊँ ना, तो जो ये अपना रेडियो और टीवी रिपेयरिंग वाले मैकेनिक थे, रेडियो मालूम था ना, टेप रिकॉर्डर, वो अभी जो बताया, अभी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होगा नया टेक्नोलॉजी में, तो अभी उनके दुकान सब बंद हो गए ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। हर 5 साल में सर, 10 साल में हम जो नॉलेज सीख रहे हैं वो आउटडेटेड होता जा रहा है, राइट? बेसिक 50% सेम है, लेकिन 50% आउटडेटेड हो जाए। इंडस्ट्री में वही हाल है। इंजीनियर जो सीख के आ रहे, 4 साल की डिग्री लेते, तब तक कुछ नया आता है। वो जैसी बैच कंप्लीट होती है तब तक कुछ नया आता है। आईटी में वही हाल है, पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने हार्डवेयर की नेटवर्किंग वाले आउटडेटेड हो गए। अभी तो मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आ गई। अभी मान लो मशीन लर्निंग और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दूँ तो आप अमेजॉन और वो सब यूज़ करते हैं ना, कुछ फ़ोन वगैरह मंगाने के लिए, कुछ गैजेट, तो उसके ऊपर आपने अगर एक बार फ़ोन देखा ना तो 8 दिन तक आपको फ़ोन ही दिखाता रहेगा। जब आप मोबाइल खोलोगे अमेजॉन के साइट के ऊपर, वो 8 दिन के ऊपर अलग अलग वही दिखाता रहेगा। आपने हेडफोन देखा ना, 8 दिन तक वही दिखाता रहेगा। वो ब्राइजिंग में AI है, मतलब वो क्या होता है, उसके ऊपर ऐसा टेक्निक सेट किया है कि उस आदमी को वो बार बार सामने आ जाए कुछ दिनों तक। तो इसी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो हमको क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए जो आप सीख रहे हो ना, तो नया नया नॉलेज लेना है साथ में, मल्टीटास्किंग। हम इंडस्ट्री की बात अगर बताओ तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि पुराने ऐसे लोग हैं सर, 25-25 साल वाले एक्सपीरियंस वाले, उनके पास एक्सपीरियंस बढ़िया है, लेकिन किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, किसी के पास ये प्रेजेंटेशन का स्किल नहीं होता। वो बेचारा शॉप लेवल पे लाइन में अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, फर्स्ट सेकंड नाइट शिफ्ट करता है, अच्छा सा सब कुछ, लेकिन जब बॉस लोगों के सामने, सीनियर लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करना होता है ना, तो वह डरेगा, वो क्या बोलना है, क्या बोल देगा, प्रेजेंटेशन नहीं बनाएगा, अच्छा डेवलप नहीं कर, अपने को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएगा।
और हो सकता है कोई नया आदमी आता है 4-5 साल वाला, अगर वो टैलेंट रहता है वो फटाफट वहाँ काम करेगा, प्रेजेंटेशन बनाएगा, स्पीच डेवलप करेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलेगा, थोड़ा इसमें बोलेगा, तो बॉस लोगों का क्या लगेगा, वही अच्छा काम कर रहा है, उसका प्रमोशन इंक्रीमेंट जल्दी हो जाता है, राइट। ये हर जगह पे थोड़ा बहुत लेकिन है, तो क्या होता है कि फिर उसको मल्टीटास्किंग माना जाता है। आजकल हम जब HR में 15 साल पहले ज्वाइन हुए थे तो वो रजिस्टर आता था सर प्रेजेंटी का, पी लगाने का, स्कूलों में अभी तक शायद है, तो बाद में और वो कार्ड बनाया रहते थे, उसके ऊपर इन आउट टाइम आता था, पंचिंग कार्ड। अभी तो सब बायोमेट्रिक आ गया, अंगूठा लगाओ, फेस दिखा दो और हाजिरी लग जाती है। पेरोल सॉफ्टवेयर आ गए, सैलरी उसमें से बनती है। अगर हम लोग अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम लोग भी इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, सही ना। पुराने कानून थे, अभी मोदी गवर्नमेंट ने सब नए नए कानून लाए, पुराने कानून सब आउटडेट हो रहे, स्क्रैप हो रहे। तो हम लोग इंडस्ट्री में देख रहे हैं 25 साल का पुराना, 30 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी भी आज के डेट में आउटडेटेड माना जा रहा है कि आप मल्टीटास्किंग क्या कर रहे हो। हमारे इधर HR का ये था, पहले पर्सनल मैनेजर बोला जाता था, अभी उसको HR मैनेजर बोला है जी, HRBP मतलब HR बिजनेस पार्टनर। कि मुझे पहले था सैलरी बनाना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना और लोगों को मोटिवेट रखना, कंप्लायंस करना, लेकिन अभी मल्टीनेशनल कंपनी में क्या हो रहा है कि HR वालों को भी टेक्निकल जानकारी लेना है कि ये लाइन पे प्रोडक्शन क्यों कम है, एनालिसिस करो, वहाँ मैन पर क्यों ज़्यादा जा रहा है, कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान दे दो, वहाँ पे क्यों एक्टिविटीज़ आ रही है, लोग क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो HR बिजनेस पार्टनर, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हर फील्ड में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है और हम लोग जो सीख रहे हैं वो 5 साल के बाद 50% आउटडेटेड होता जाता है, 50% आउटडेटेड होता है। अभी वो तो आपका हमारा दोष नहीं है, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भी दोष है। मैं यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाता हूँ, रमेश आयर मोटिवेशनल ऐसा चैनल है, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि इंडियन एजुकेशन के ऊपर हम लोग की दिक्कत है हमारी। सर एक बहुत बड़ा मतलब वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन है कि वो आपका हमारा इनका दोष नहीं है। वो जो पहले से चल लॉर्ड मैकलो जो ब्रिटिश जो आके गया, उसने अपने को कुछ ऐसा देके गया कि हम लोग खाली प्यून कारकुन बनने के लिए पढ़ रहे, वो उसकी देन है। वो चाहते थे कि इंडियन जो स्टूडेंट है, इंडियन जो लोग है, वो ब्रिटिश राज में ये बने, क्लार्क बने। वो कुछ कंसेप्ट वैसा है, वो अपने उधर तो नहीं है लेकिन वो इंडिया में ठूस के गए। अभी तो चेंज हो रहा है, नया गवर्नमेंट काफ़ी चेंज कर रहा है, लेकिन वो टाइम पे वो ऐसा देखे गए ज्ञान कि हम लोग जो कारपोरेट कल्चर और कॉलेज कैंपस, इसमें इतना बड़ा फ़र्क है सर। हम लोग जाते हैं कॉलेज में सीखा जाता है, इंडस्ट्री में अलग ही डिमांड होती। इंटरव्यू में बच्चे आते वो क्या पढ़े लिखे रहते, सवाल वो अलग ही पूछे जाते। मैं खुद रिक्रूटमेंट करता हूँ, देखता हूँ, बच्चों को सिखाया क्या जाता है, वो 50% भी वहाँ काम का नहीं होता। ये सब चीज़ें हैं, वो अलग ही मैटर है कि जैसा हमारे पास क्या होता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में टीचर, वो थोड़ा तुम्हारे लेवल से ऊपर का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या होता है कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे टाइप का टीचर को भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का हम बराबरी करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के टीचर को 15-15, 16-16 लाख का CTC का पैकेज होता है, तो उधर के स्टूडेंट वैसे बनेंगे ना सर। उधर के PhD स्कॉलर को 15-15, 16-16 लाख का पैकेज है और हमारे पास सब जानते हैं, तो और हम लोग उसका कंपेयर करते हैं। हमारे वो सब बहुत बड़ी बात है, वो मैंने उसके ऊपर भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी मेरी जानकारी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। दूसरा होता है कि सक्सेस बनने के लिए दूसरा क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब किसी को धंधा खोलना है तो पैसा लगेगा क्या नहीं लगेगा? हाँ, कुछ भी दुकान बना खोलना है, कुछ भी गांव में छोटा सा, लगेगा क्या नहीं? फिर उसको जगह ढूंढनी पड़ेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन काम होता है। ऑनलाइन मतलब ऐसा मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, वो ऑनलाइन है। कुछ लोग ऑफलाइन है, जैसा डॉक्टर हो आप हो, टीचर हो, वे आके पढ़ाना पड़ता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ें, उसमें भी काम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, कोई दुकानदार बेचता है सामान, वो डायरेक्ट बेचता है, उसको जाके दुकान में बैठना पड़ता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बेचती है, सब अलग अलग काम होते हैं अपने अपने। लेकिन ये सब करने के लिए आपको ट्रेनिंग और हमेशा अपग्रेड भी होना जरूरी है। जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, नए नए नॉलेज सीखना है, मल्टीटास्किंग करना है। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ बहुत सारा नॉलेज लेना। खाली मुझे यही आता है साइंस में पढ़ूँ ये, तो भाई थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का भी नॉलेज लेंगे तो आपका बिजनेस में काम में आएगा ना, राइट ना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में तो जो ऐसा आपको आप सीख ही रहो, अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग सूत्र रहते हैं उसके, तो थोड़ा बहुत नॉलेज खाली समय में वो भी पढ़ लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें आप जब करोगे ना तो आपको उसका भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है।